सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पानी से संबंधित कितने ही नारे, कविताएं और गाने आपने सुने हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पानी के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। पानी का नहीं कोई सानी है, पानी है तो जिंदगानी है। हम सभी को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता है। हमें विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के लिए जल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात करते हैं पानी के उपयोगों के बारे में। हम कई कामों के लिए पानी का उपयोग करते हैं, जैसे पीने में, कपड़े धोने में, नहाने में, कार धोने के लिए, खाना पकाने में और बागवानी के लिए। आइए जानते हैं कि पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। समुद्र, लहरों का शोर सुनिए और आनंद लीजिए। नदी, बहती हुई नदी कितनी प्यारी लग रही है। नदियों का पानी हमारे बहुत काम आता है। वर्षा, वर्षा का जल यह जीव जंतुओं के और वनस्पतियों के लिए लाभदायक होती है। झील, लोग झीलों में नाव चलाने व घूमने के लिए जाते हैं। इस सुंदर प्राकृतिक झील में देखिए, बत्तख तैर रही है। तालाब, यह पानी का छोटा स्रोत तालाब है। ट्यूबवेल, खेतों में फसलों की सिंचाई के काम आता है। यहाँ गर्मियों में नहाने में बड़ा मजा आता है। कुआं, कुछ गांवों में लोग अब भी कुओं से पानी पीते हैं। नल या टोटी, यह तो आप सभी ने देखी ही होगी। अब आप बताइए, इन चित्रों में पानी का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। नहाने में, गाड़ी धोने में, बागवानी में। शाबाश आस्था। जल चक्र यानी पानी का चक्र। आपने गर्म होने पर पानी की भाप देखी होगी। इसी प्रकार सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदियों, झीलों और तालाबों का जल वाष्पित हो जाता है। जल निकायों से बने वाष्प हवा में उठते हैं और बादलों में परिवर्तित हो जाते हैं। बादल बारिश लाते हैं। बारिश का जल पहाड़ों और पहाड़ियों से नदियों के रूप में समुद्र तक पहुंचता है। बारिश का जल तालाबों और झीलों में इकट्ठा होता है। इस सतत यानी लगातार प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है। जल संरक्षण यानी जल को बचाना। हम जल को अलग अलग तरीकों से बचा सकते हैं। हमें जल का उपयोग करने के तुरंत बाद नल बंद कर देना चाहिए। हमें जल को बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें प्रयुक्त जल को फेंकना नहीं चाहिए। यह अन्य उद्देश्यों के लिए भी पुनः उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कपड़े धोने के बाद बचा हुआ जल शौचालय में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें कार को धोते समय या पौधों को जल देने के लिए पाइप के बदले एक बाल्टी और मग का उपयोग करना चाहिए। अब आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके द्वारा पृथ्वी पर जल बरसता है। नदी, वर्षा या धारा? वर्षा। सही उत्तर। यह जल का एक प्राकृतिक स्रोत है। नदी, नल या बाल्टी? नदी। वेरी गुड। इसका उपयोग वर्षा जल के भंडारण के लिए किया जा सकता है। टैंक, नल, हैंडपंप? टैंक। सही उत्तर। अब आपको इनमें से बेमेल यानी अलग शब्द बताना है। स्नान, नदी, गाड़ी धोना? नदी। गुड। सिंचाई करने,
झील या समुद्र, सिंचाई करने, ये भी सही। कुआं, हैंडपंप, पर्वत, पर्वत, शाबाश। महासागर, समुद्र, नल, नल, वेरी गुड। अब आपको सही या गलत का चुनाव करना है। वर्षा से प्राप्त जल जल का एक प्रमुख स्रोत है। सही, पीने के लिए समुद्र का जल उपयोगी है। गलत, हमें जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। सही, पीने से पहले झीलों, नदियों और तालाबों के जल को उबाला जाना चाहिए। सही, गुड। प्रदूषित जल पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं। सही, शाबाश। जल बिन जीवन नहीं, ये बात लीजिए जान। जल बचे जीवन बचे, होठों पर सजे मुस्कान। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।